नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में अभ्यास करेंगे। लेखक परिचय। यहाँ पर एक फोटो दिखाई गई है, वह डॉक्टर कोकिला पारेख है, जिनका जन्म सन 1954 में गांव उवारसर जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ में प्राप्त की। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। यहाँ कोकिला पारेख ने अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान दिया है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन की शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोज के बारे में बताया गया है। यह पाठ में हमें क्या पढ़ाई करनी है कि सुनीता विलियम्स ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षण, प्रशिक्षण, इनके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में बात की गई है और अहमदाबाद में वह आई थी और छात्रों के लिए जो प्रेरणा स्वरूप बनी, ये जो भी खोज की गई है इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। भारत का गौरव। यहाँ है कुश्तीबाज मैरी कॉम, बैडमिंटन प्लेयर सुनीता विलियम्स, माउंट एवरेस्ट सर करने वाली अरुणमती सिन्हा, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, कल्पना चावला जो प्रथम अवकाश यात्री थी। यह है प्रथम आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। जिस तरह से इस पाठ में हम सुनीता विलियम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसी तरह से यह महिलाएं भी हमारे देश का नाम बहुत ही ऊंचा करके गौरव प्रदान करती है। यह कल्पना चावला है, यह राकेश शर्मा, हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था, जो हमारे बीच नहीं रही। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता विलियम्स। यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो, वह सुनीता विलियम्स है। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इन मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावला का यह सपना था कि वह सबसे बड़ी अवकाश यात्री बने, पर वह अपना सपना साकार नहीं कर पाई, पर उनके सपनों को सुनीता विलियम्स ने अपने दीवा स्वप्न यानी दिन में देखे जाने वाले स्वप्न, हमारे जो मिसाइल मैन थे, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं जो रात को सोने वक्त आए, पर सपने वो है जो हमें रात को सोने ना दे, यानी कि दिन में देखे गए स्वप्न हम साकार कर सकते हैं। तो सुनीता विलियम्स ने भी अपने दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर आज इन मुकाम पर पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। आप सबको यह प्रश्न होता होगा कि सुनीता विलियम्स लिखा जाता है तो वह भारतीय कैसे?
तो चलो आगे देखते हैं। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले में जुलासन गांव में हुआ था। यानी कि सुनीता विलियम्स है, वो तो यहाँ की नागरिक नहीं है, पर उनके पिता जो दीपक पंड्या है उनका जन्म गुजरात के मेहसाना जिले में जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने ज्यादा समय गुजरात में बिताए। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर सन 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। 1960 में डॉक्टर दीपक पंड्या वह अमेरिका चले गए। शिक्षा, उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यह मैसाचुसेट्स वो अमेरिका का एक राज्य है। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी 12वीं पास के आगे जो 3 साल का कोर्स होता है वह। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सन 1995 में किया। बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक यानी ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल का मास्टरी कोर्स होता है वह। व्यावसायिक अनुभव, सन 1987 में नेवल अकादमी में जुड़ी। सुनीता विलियम्स सन 1987 में नेवल अकादमी में जुड़ी। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। यहाँ सुनीता विलियम्स एक के बाद एक व्यावसायिक अलग अलग में अनुभव लिया। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। सुनीता विलियम्स जो यूनाइटेड स्टेट नेशन में पायलट के लिए पसंद की मिली। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम समझा कि वो जो चाहती थी उसके लिए सफलता के लिए उन्हें पायलट में जो सिद्धि मिली वह उसने सफलता के लिए प्रथम कदम समझा। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। सुनीता विलियम्स वह अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा रखती थी, इसलिए वह कभी हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने के लिए सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है नासा एक अमेरिकी रिसर्च सेंटर है, वहां से अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च किया जाता है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिकों और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। यहाँ पर दुनिया की बात की गई है कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 100 ही है। इनमें से हमारी सुनीता विलियम्स की भी गणना होती है। सुनीता के खास मित्र सह-अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कि सुनीता विलियम्स जो उनके मित्र थे माइकल विलियम्स, उनके साथ शादी की और वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया कि नासा में कार्य करने के लिए सुनीता को पसंद किया गया। कौन से साल को? 1998।
अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। प्रशिक्षण यानी कि वहां पर शिक्षा, नासा में कार्य प्रणाली शुरू की। 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अंतरिक्ष यान से वह कहाँ पहुंची? स्पेस स्टेशन। जो आप दूसरे चित्र में देख रहे हो वो स्पेस स्टेशन है। वह आसपास, पृथ्वी के आसपास घूमता है। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। प्रति घंटे यानी कि एक घंटे में 15.7 चक्कर लगाता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 29 सरसठ चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करने के अंतरिक्ष के रिकॉर्ड बनाया। कितने घंटे? 29 घंटे 17 मिनट। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। कि प्रथम मैराथन जीतने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सुनीता विलियम्स। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेरोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड बनाया। कितने दिन? 188 दिन। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वह 6 महीने अंतरिक्ष में रही और इन दौरान उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अंतरिक्ष में कार्य के दौरान हुई समस्याएं। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, सोने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। रोज डिब्बा बंद खाना। घर पे होते हैं तो हमें ताज़ा ताज़ा खाना मिलता है, पर वहाँ अंतरिक्ष में एक ही बार जो ले जाते हैं वही खाना पड़ता है। भारहीनता, वहाँ पर यहाँ जैसा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहाँ पर नहीं होता। शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होता है। शरीर का जो लचीलापन होता है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी, जैसे कि मांसपेशियां और हड्डियां में क्या होता है, क्षति जैसी समस्याएं आई थी। यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं जिनमें देखा गया है कि वह कैसे लटकी हुई दिखाई पड़ती है। सुनीता का अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। वह जब अंतरिक्ष यात्रा में थी तो वहाँ से उसने पृथ्वी देखी तो कहा कि पृथ्वी बहुत ही शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिली कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, कि दुनिया को कुछ अलग नजरिए से देखने को मिला और अंतर्दृष्टि मिली कि आगे के लिए जो हमारे भविष्य में जो पीढ़ी आएगी वह उसके लिए हम ग्रहों को कैसे बचा सकेंगे।
सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं के बाता नजर नहीं आता। कि सुनीता ने क्या कहा कि यहाँ से जो विश्व है, पूरी दुनिया है, वह सीमाओं से बाता नजर नहीं आता, यानी कि बंटवारा नजर नहीं आता। जो अलग अलग देश की जो सीमा बन गए हैं ना, वो ये देश है, वह वो देश है, ऐसा वहाँ से नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, कि वहाँ से सिर्फ एक सुंदर ग्रह नजर पड़ता है। सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर है। जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 60 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो अच्छी तरह से वापस आ जाए। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। कि हमें भी सुनीता विलियम्स के जैसा साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा, तभी हम भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे। इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ जो आप अपनी नोट में लिखे। शान, शान यानी गौरव। परीक्षण, परीक्षण यानी जांच, जांचना। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी अवकाश, आकाश, बुलंदी, ऊंचाई। दिवा स्वप्न, दिन में देखने वाले स्वप्न। मैसाचुसेट्स, अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक, स्नातक यानी कक्षा 12वीं में बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। पूरा स्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती यानी प्यारी, लाडली। MA, मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य। चिकित्सा में पारंगत, परीक्षण यानी तालीम। चयन, चयन यानी पसंद। दिक्कत, दिक्कत यानी मुश्किल, तकलीफ। तो हम यहाँ पर यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।